इन दोनों भाई बहन के पास सिर्फ एक ही जोड़ी जूते थे, इसलिए दोनों बारी बारी से वही जूते पहनकर स्कूल जाया करते थे। दरअसल एक दिन रिमझिम की पुरानी सैंडल भी टूट जाती है, जिसे पहनकर वो स्कूल जाया करती थी। इसलिए वो अपने पापा से नए जूते दिलाने को कहती है। लेकिन पीनू और रिमझिम के माँ बाप इतने गरीब थे कि एक वक्त का खाना जुटाना भी उनके लिए मुश्किल था। इसलिए रिमझिम के पापा उससे कहते हैं कि अगले हफ्ते नए जूते ला दूंगा। अभी के लिए वो पीनू को रिमझिम की फटी हुई सैंडल ठीक करवाने के लिए बाजार भेज देते हैं, जहाँ पीनू सैंडल ठीक करवा के उसे एक जगह रखकर कुछ और सामान खरीदने लग जाता है। और तभी एक कचरा उठाने वाला उस सैंडल को कचरा समझकर अपने कूड़े में डाल देता है और वहां से चला जाता है। और जब पीनू ने देखा कि रिमझिम की सैंडल जहां उसने रखी थी वहां से गायब है, तब वो बहुत डर जाता है और रोते हुए इधर उधर सैंडल ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सैंडल कहीं नहीं मिलती। आखिर में गुस्से में आकर दुकानदार भी उसे वहां से भगा देता है। और जब रिमझिम को पता चला कि पीनू से उसकी सैंडल खो गई, तब रिमझिम बहुत मायूस हो जाती है। लेकिन पीनू उसे समझाते हुए कहता है, तुम ये बात घर पर मत बताना, मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अभी तुम्हें नई सैंडल खरीद दे। तब रिमझिम कहती है, तो फिर मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? तब पीनू कहता है कि तुम सुबह मेरे जूते पहनकर स्कूल चली जाना, वैसे भी तुम्हारी स्कूल सुबह की है और मेरी स्कूल दोपहर की, और जब तुम्हारी छुट्टी हो तो रास्ते में मुझे जूते दे देना। और ऐसे रोज दोनों भाई बहन एक ही जोड़ी जूते पहनकर स्कूल जाया करते थे, जहाँ रिमझिम को स्कूल से छुट्टी होने के बाद भागकर आना पड़ता था, ताकि पीनू वो जूते पहनकर समय पर स्कूल पहुंच पाए। और पीनू को रोज भागकर स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन कभी कभी पीनू देर से स्कूल पहुंच पाता था, जिससे उसे स्कूल में डांट सुननी पड़ती थी। और रिमझिम को वो जूते बड़े होने की वजह से ठीक से फिट भी नहीं आते थे। इसलिए एक दिन पीनू अपनी बहन की तकलीफ देखकर मंदिर से रिमझिम के पैरों के साइज की एक जोड़ी सैंडल उठा लाता है और घर में छुपा देता है। लेकिन उसी रात उसके पापा कहते हैं कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं और बुरे लोगों को सजा जरूर देते हैं। ये सुनकर पीनू थोड़ा डर जाता है और उसी रात पीनू को सपने में माता रानी के दर्शन होते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत डर जाता है और अगली ही सुबह पीनू वो सैंडल वापस मंदिर में रखाता है और भगवान से माफी मांगता है। और उधर रिमझिम को स्कूल में नजर आता है कि एक लड़की ने वही सैंडल पहन रखी है जो उसकी खो गई थी। इसलिए रिमझिम उस लड़की का पीछा करते हुए उसके घर का पता लगा लेती है और फिर पीनू को लेकर उस लड़की के घर जाती है अपनी सैंडल वापस लेने। लेकिन वहां जाकर दोनों देखते हैं कि उस लड़की के पिताजी अंधे हैं और उनके घर की हालत पीनू और रिमझिम से भी ज्यादा खराब है। यह देखकर दोनों अपनी सैंडल वापस मांगने की बात भी नहीं करते। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो।